फिर मैंने बताया था कि अगर मुझे बुक रिटर्न करनी हो तो कैसे कर सकते, देखा था आपने? यस सर। तो मैंने बुक को क्या कर दिया, यहाँ पे रिटर्न कर दिया। इसमें कोई गड़बड़ है भैया? ये देखो बुक क्या हो गई, रिटर्न। यहाँ तक क्लियर थी? अब मेरे पास तीसरा सिनेरियो आता है। यार मेरे पास एक बंदा आया, उसने बोला कि भैया आप एक काम करो, आपके पास जो बुक्स का अरे लिस्ट है उसमें से मुझे आईडी के हिसाब से एक बुक चाहिए। इसके हिसाब से बुक चाहिए भैया, आईडी के हिसाब से, पर्टिकुलर आईडी के हिसाब से क्या चाहिए मुझे, एक बुक चाहिए। बताओ कैसे करेंगे? आप समझे सिनेरियो या नहीं समझे? इसके हिसाब से बुक चाहिए भैया, आईडी के हिसाब से। तो सबसे पहले मैं कौन सा कोड लिखूंगा बताओ? सर्विस वाला, है ना? अच्छा, मुझे चाहिए क्या दोस्तों? आईडी बुक चाहिए बुक का, क्या चाहिए मुझे? बुक, है ना? मुझे बुक चाहिए क्या? तो मैं नाम दे दूं गेट बुक बाय आईडी। मानते हो ये सब? आईएनटी आईडी। अच्छा, यहाँ पे पैरामीटर में क्या लेके आईएनटी आईडी। थोड़ा फील करोगे, आप फ्रंट एंड का एक वेबसाइट बनाओगे और आप बोलोगे कि ये बुक की डिटेल चाहिए, तो उस बुक पे क्लिक करोगे तो उसके आईडी के हिसाब से क्या मिल जाएगी, पूरी डिटेल्स। तो आपको सामने वाला क्या देगा? आईडी। अब आप मुझे बताओ कि आपको अरे लिस्ट आता है? यस सर। मैं आपको बोलूँ एक अरे लिस्ट है, उस अरे लिस्ट के हिसाब से आपको क्या करना है दोस्तों, उसमें 10 बुक्स का डेटा है। कितने बुक्स का डेटा है? 10। उसमें से एक बुक निकालनी है बेस्ड ऑन क्या? आईडी। जिसके आईडी से मैच हो जाए वो बुक हमें चाहिए। निकाल सकते हैं क्या? यस सर। अच्छा, बुक को इटरेट करने के लिए कौन लगता था? आता है? यस सर। लिस्ट डॉट, क्या नाम है मेथड का? इटरेटर। क्या ये कोड आता है सबको? यस सर। जहाँ नहीं आया मुझे बताना। तो मेरे पास एक क्या आ गया दोस्तों? इटरेटर आ गया। ठीक है, अब मैंने बोला एक बुक का रेफरेंस बना लिया बी नाम का, उसमें इनिशियली क्या रख दिया बताओ? ठीक है, अब मैं वाइल लूप के पास गया और मैंने बोला ITR डॉट, क्या नाम है? जब तक बुक्स है तब तक क्या करते जाओ भैया, इटरेट। और b इज इक्वल टू मैंने एक एक करके इटरेट कराया। सिंटेक्स याद होगा शायद मेरे हिसाब से। क्या नाम था मेथड का? नेक्स्ट। बताओ नेक्स्ट क्या काम करता था? बुक निकाल के दे देगा, आया ना? यस सर। अब जो भी बुक आएगी हम उससे पूछेंगे, अगर v डॉट गेट आईडी, हमारे अरे लिस्ट में 3 बुक रखी हुई है। पहली बुक निकाली, हमने बोला अरे बुक बता तेरी आईडी, क्या तेरी आईडी बराबर है इसके आईडी? मुझे बता दो ये आईडी क्या है जो हम कहां से भेजेंगे? फ्रंट एंड से भेजेंगे, वो आईडी है। अगर हमारी जो अरे लिस्ट में रखी हुई बुक है उसकी आईडी इस बी के आईडी के बराबर हो तो क्या रिटर्न कर देना? उस बुक को रिटर्न कर देना। एक काम करो, उसको बी रहने के बजाय उसका नाम रख दो बुक। स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं ये सब ना। तो जहाँ क्या लिखूं मैं? तो फाइनली मैंने क्या रिटर्न कर दिया दोस्तों? बुक। मानते हो यस और नो? अरे हाँ या ना? यस सर। अगर मान लो इस वाइल लूप के अंदर गए और एक भी आईडी मैच हो गई तो बुक रिटर्न हो जाएगी। अगर एक भी मैच नहीं हुआ तो क्या रिटर्न कर देंगे? फाइनली नल, है ना? यस और नो? क्या ये इतना कोड समझ में आता है सबको? टेम्परेरी लेवल पर समझो कर क्या रहा है कोड, फिर हम बात करते हैं। बताओ ये कोड क्या काम कर रहा है दोस्तों? अगर हमारे पास एक अरे लिस्ट होगा, हमारे पास क्या होगा? एक अरे लिस्ट। इस अरे लिस्ट में कितनी बुक रखी हुई है? 3। मानते हो यस और नो? यस सर। पहले की आईडी 121, 122, 123। उनको फ्रंट एंड से सामने वाला बोलेगा कि भैया मैं आईडी भेज रहा हूँ 121, इस आईडी वाली बुक को रिटर्न कर देना। फिर समझ में आया ये सब? आईडी लेके आओगे कंट्रोलर में कैसे आओगे बताऊंगा मैं। वहां से आगे गाड़ी किसके पास? सर्विस में क्या आ जाएगा बताओ आपके पास? आईडी आ जाएगा। आईडी इस आईडी में मान लो क्या लेके आए? 121। आप लिस्ट को बोलोगे इटरेटर निकाल लिया। इनिशियली बुक में क्या रखा? ITR से क्या कर दिया? हैश नेक्स्ट। पहली बुक बाहर निकालेगा, देखेगा 121, पहला बुक बाहर आ गया और उस बुक का हमने क्या निकाल दिया? आईडी। मैच करेगा, क्या हुआ? आईडी हमारे आईडी के बराबर है,
अगर मैच होता है तो उस वाली बुक को क्या कर देना, रिटर्न। अगर नहीं होता है तो फिर जाना अगला बंदा है। अरे ये लूप आता है नहीं आता सबको, कोर्स हम पढ़ाए तो नो। एक एक करके बुक बाहर निकालेगा, उसकी गेट आईडी कराएगा और किससे मैच कराएगा, हम जो आईडी भेजे हैं जैसे मैच हो जाएगा उस बुक को रिटर्न करेंगे। अगर एक से भी मैच नहीं हुआ, अगर एक से भी मैच नहीं हुआ तो हम क्या रिटर्न कर देंगे। ये कोड समझ में आया क्या? ये तो क्या लिखा मैंने, सर्विस। अब मुझे क्या लिखना है बताओ, कंट्रोलर। अब मुझे क्या लिखना है दोस्तों, कंट्रोलर। लिखें इसके लिए कंट्रोलर। अच्छा कौन सी मैपिंग होगी, गेट मैपिंग होगी या पुट मैपिंग होगी या पोस्ट मैपिंग होगी? कौन सी मैपिंग होगी? हमें डेटा चाहिए। अरे हमें डेटा क्या है चाहिए, तो कौन सी मैपिंग होगी, गेट मैपिंग। कौन सी मैपिंग होगी भैया, गेट। चलो मैंने नाम दे दिया इसका, इस मैपिंग का नाम दे दिया मैंने स्लैश। अच्छा टॉप पे क्या यूआरएल दे रखा है, बुक्स, ठीक है ना। यहाँ पे यूआरएल दे दूंगा मैं गेट बुक। सिर्फ एक शब्द रखते हैं गेट बुक। अच्छा गेट बुक किसके हिसाब से होगा, आईडी। अब यहाँ नया खेल है, जरा समझना। करली ब्रैकेट्स में क्या दोगे यहाँ पे, आईडी। करली ब्रैकेट्स में क्या दोगे यहाँ पे, सर ऐसा क्यों लिख रहे हो बता रहा हूँ, पब्लिक बता रहा हूँ, गेट बुक बाय आईडी। अब मेरा सवाल ये है कि आप फ्रंट एंड से क्या भेजोगे भैया, आईडी। तो फ्रंट एंड से आईडी किस में आ जाएगी, करली ब्रैकेट्स वाले आईडी। यहाँ पे एक और अनोटेशन यूज होगा, क्या नाम है उस अनोटेशन का, पाथ वेरिएबल। क्या नाम है अनोटेशन का, पाथ। उस पाथ वेरिएबल में उस आईडी को दोगे और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाओगे जिसके अंदर वो कॉपी हो जाएगा। समझा भैया, रिटर्न। और यहाँ पे क्या बोलोगे, कॉल करा दो उसको, दिस डॉट बुक सर्विस डॉट, क्या नाम है उसके पास, गेट बुक बाय आईडी। मेथड के नाम सेम तो रख सकते हैं ना, चलेगा ना, यस और नो। फिर एक बार चला देता हूँ, फिर आप अपनी मशीन में करना समझ लेना एक बार। चलो फिर से कोड को चला रहा हूँ, रिफ्रेश किया मैंने, स्टॉप कर दिया, बुक डेमो पे गया, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप। क्या एप्लीकेशन चल रहा है 8080 पे, मैं पोस्टमैन पे गया। सबसे पहले मैं सिंपल क्या लिख देता हूँ, बुक्स। बताओ क्या आने वाला है, कितनी बुक्स आ गई, 3। गेट कराएंगे 8080 पे, क्या लिखा मैंने, बुक्स। बेस यूआरएल के अंदर हाँ ये बुक्स है, गेट बुक्स के अंदर क्या था, गेट ऑल। गेट ऑल था ना, ये क्या काम करेगा, वेरी गुड नरोत्तम। ये क्या दे देगा हमको, सारी बुक्स। आगे सारी बुक्स, यस सर। अब जरा खेल लेना, ये तो पढ़ा था हमने, नई बुक भी ऐड कर दो बेसो में। जिस बुक की आईडी 103 है ना, मुझे वो चाहिए। बात समझ में आ रहा है, कौन सी मैपिंग, गेट। यहाँ तक भी ठीक है। यहाँ पे क्या शब्द दिया हमने, गेट। ये यूआरएल पता है ना कौन सा, अरे दोस्तों कौन सा यूआरएल है, गेट बुक। उसके बाद क्या देना है, आईडी। अभी तो हम पोस्टमैन में मैन्युअली देंगे आईडी, रियल एप्लीकेशन में आईडी कैसे जाएगी, वेब पेज होगा, वहां पे हम क्लिक करेंगे तो अपने आप क्या उठा लेगा, वो आईडी। यहाँ पे मैं आईडी दे दिया, कौन सी आईडी दे दिया, 103। बताओ ये रिक्वेस्ट लेके किसके पास जाएगा, कंट्रोलर के पास। कौन सा कंट्रोलर कॉल होगा भैया, गेट बुक, जिसमें आईडी क्या आएगी, 103। मानते हो यस और नो, ये 103 वहां पे करली ब्रैकेट में आईडी लिखा आपने, उसमें चली जाएगी। अब उस यूआरएल की आईडी को निकालने के लिए मंडे को मैं थ्योरी लिखवाऊंगा, क्या नाम है इस अनोटेशन का, @path वेरिएबल। ये क्या, ये @path वेरिएबल क्या करेगा भैया पुष्पिका, ये पाथ वेरिएबल वहां से जो आईडी है उसको लेगा और इस आईडी में रख देगा। मानते हो ये सब, नहीं आया समझ में,
तो दीपक इस आईडी में क्या आएगा, वहां से आईडी, आगे चल के मैं नाम भेजूंगा तो वो नाम यहाँ पे आएगा, उस नाम को हम इसमें यहाँ पे नाम वेरिएबल लेंगे, उसको कॉपी करेंगे, मतलब मेरे पास वो आईडी आ गया जिसकी डेट जानकारी चाहिए। कोई चिंता, मैंने बुक सर्विस को बोला कि चल भैया आईडी के हिसाब से बुक दे दे, गाड़ी किसके पास आएगी बताओ, सर्विस क्या करेगा, लिस्ट को निकालेगा, उस लिस्ट में से एक एक बंदा निकालेगा और एक एक बंदे की क्या चेक करेगा, आईडी, जिसकी आईडी हमारी आईडी से मैच कर गई उसकी बुक को क्या कर देंगे, अगर एक की भी मैच नहीं की तो क्या मिलेगा, चला के देख लो, अगर चलता है तो मूवी क्लियर है, यहाँ पे आ गया आईडी, यस और नो। अच्छा रियल एप्लीकेशन में क्या होगा, अरे रियल एप्लीकेशन में ये जो खेल होगा ये अरे से होगा या डेटाबेस से होगा, आपके पास एक टेबल बनी होगी, उस टेबल में हजारों बुक्स होगी, आप एक बुक का आईडी भेजोगे, वो आईडी के हिसाब से क्या दे देगा, बुक। अरे आया। अच्छा रियल एप्लीकेशन में अभी मैं पोस्टमैन में आईडी ऐसे मैन्युअली भेज रहा हूँ, रियल एप्लीकेशन में 1000 बुक्स की डिटेल दिखेगी, फिर मैं एक बुक को व्यू, वहां पे एक बटन होगी, क्या नाम होगा उसका, व्यू। जैसे मैं व्यू पे क्लिक करूंगा एक ब्रैकेट में जाएगा आईडी लेके, जिस पे क्लिक करूंगा उस बुक की क्या लेके जाएगा, आईडी, उसकी डिटेल लाके दे देगा। आया क्या समझ में, आई मूवी समझ में नहीं आया, आया नहीं है, बताओ क्या है, लो बताओ जल्दी से। पोस्टमैन में तुमने यूआरएल फायर किया, तो बताओ क्या क्या होगा, पोस्टमैन में तुमने यूआरएल फायर करा तो एक आईडी दी अपन ने, तो उसको वेरिएबल में गेट कराने के लिए @, वो पाथ वेरिएबल लगाया, डायरेक्ट कौन आ गया बताओ यहाँ पे, पाथ वेरिएबल, क्या दिख रहा पाथ वेरिएबल, जो कि अपने आगे भैया आईडी आगे, बहुत बढ़िया। उस आईडी को वो अपने जो वेरिएबल बनाया आईडी नाम को उसमें ले लेना, मतलब ये जो आईडी आया था इस पाथ वेरिएबल ने इस आईडी का डेटा किसमें रख दिया, आपके ओरिजिनल आईडी नाम के वेरिएबल में रख दिया, मतलब हमें वो आईडी मिल गई जिसके नाम से बंदे को क्या करना था, फैच। अरे नहीं समझे क्या, यस और नो, बस। फिर दीपक इसके बाद हमने किसको कॉल किया, तो सर्विस, गाड़ी गई सर्विस के पास, सर्विस ने उस आईडी के हिसाब से, ये वाला कोड किसको समझ में नहीं आया, अरे ये कलेक्शन फ्रेमवर्क का कोड है, आता है ना सबको, आपके पास एक अरे लिस्ट है उसमें 10 बुक है, एक बुक निकालनी है आईडी के हिसाब से, निकाल सकते हो ना, एक एक करके इटरेट कराओ, इटरेट करा के बुक आ गई। अब ये जिसका कोर स्ट्रांग नहीं है वो परेशान होगा आप कोडिंग में। अब वाली कोडिंग इतनी स्ट्रांग डिफिकल्ट है क्या, अब वाली कोडिंग में किसकी जरूरत पड़ेगी, कोर, जिसका कोर स्ट्रांग है उसको बहुत मजा आएगा। और चलाओ जल्दी से, रिक्वेस्ट बॉडी और पाथ वेरिएबल, ये इनकी थ्योरी लिखूंगा मैं। @request बॉडी का काम क्या, फ्रंट एंड से जो ऑब्जेक्ट आता है उसे क्या करना, पूरे ऑब्जेक्ट। @path वेरिएबल का काम क्या, यूआरएल से जो आईडी वगैरह आएगा, यूआरएल में जो डेटा भेजोगे, यूआरएल समझते हो, तो सिंगल वेरिएबल, यूआरएल से सिंगल वैल्यू भेजेंगे, आईडी नाम ये सब भेजेंगे, तो यूआरएल से जो डेटा भेजोगे वो किस में आएगा बताओ, पाथ वेरिएबल में। पता नहीं तुम लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मूवी क्लियर है, मूवी क्लियर है नहीं है, यस सुबह से क्या क्या किया तुम लोगों ने, स्प्रिंग बूट पढ़ा, रेस्ट किया, नाइस टेस्ट, फिर खाना खाया, रेस्ट था पहले, खाना खाया, फिर एप्टीट्यूड में क्या सीखा आज, रैंकिंग नहीं, उसके बाद क्या था, फिर टेस्ट था, नहीं उसके बाद सीधी टेस्ट, मतलब पहले एप्टीट्यूड लगा फिर टेस्ट था, फिर चाय ब्रेक तो फिर टी ब्रेक के पास हुआ था, इंग्लिश का टेस्ट चलो यार, पूरा दिन भर पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग, 400 बैड रिक्वेस्ट, उसका मतलब ये पढ़ाना हुआ मैं स्टेटस को, बैड रिक्वेस्ट हो गया, मतलब तुम्हारा जैसे भी गलत भेज रहे हो, एक कोशिश कर रहा था कि 2 एक साथ डालना, चेक कर रहा था, वहाँ पे आगे रिसीव करना पड़ेगा ना, वो जेसन का फॉर्मेट सही होना जरूरी है। यहाँ पे ट्राई कर रहा था, ये काम हो गया क्या, अरे गेट बुक बाय आईडी हो गया सभी का, नहीं मां हुआ नहीं हुआ, सुनील ये चल रहा है, तो फिर हो गया कैसे हुआ,
कर रहा हूँ। अच्छा कर रहे हो, करो जल्दी करो। वाला कोड घर जाके एक वॉल पे लिख लेना, ये ट्यूसडे वाला मॉक दिया है ना। मैं अभी से बता रहा हूँ आपको, आज से अपना टारगेट क्लियर रखूँ, ट्यूसडे को मॉक शानदार देना, नहीं तो ट्यूसडे को मैं टेबल पे भी खड़ा कर सकता हूँ, याद रख लेना आप लोग। मजबूत है ना टेबल? नो सर, ये मजबूत नहीं। नहीं हो रहा है, खड़े नहीं हो रहे, कॉन्फिडेंस है क्या इतना? इसके लिए है ना जो 96 आवर्स में लिखे हैं वो थोड़ा वैसा देना पड़ेंगे, अदरवाइज तो चांसेस ज्यादा है खड़े होने के। स्कोर ज्यादा बहुत बड़ा है। जल्दी तो चल रहा है। गेट मैपिंग 2 बार करवाया, क्या डिलीट कर लें? हमें एक बंदे के आईडी के हिसाब से डेटा क्या करना है बताओ। मुझे याद दिलाना मंडे को सर्विस का थ्योरी और पाथ वेरिएबल का थ्योरी और रिक्वेस्ट बॉडी सबके शॉर्ट अच्छे से थ्योरी बता दूंगा ताकि कभी आप लोग फ्री हो जाए। याद दिलाना मंडे को आते ही इसलिए आपका काम मुझे याद दिलाना। चलो क्या मैं डिलीट पे आ जाऊं सुनील? मैं रुकूं? आपका चल रहा है? आईडी से ला रहा हो डेटा? पूरा फील मूवी समझ में आ गया? जरा आप दुनिया को समझाओ क्या क्या तो बाकी लोग कर रहे हैं। इसमें इंटरेस्ट आ रहा है ना? थोड़ा फील कर पा रहे हो आप लोग ना? कोर में आपके चेहरे उतर गए और रियल फील हो रहा है। कोर में आपके चेहरे उतरे हुए तो मैं देखा इसमें मूड की नहीं है, गड़बड़ होगी। हाँ दोस्त बता रहे हो, बताओ बताओ। यहाँ से हमें आईडी के हिसाब से लिस्ट में से डाटा चाहिए, तो अपन ने ये HTTP का अपन ने वो लिखा है, और इसमें जो ये बुक्स है ये है, ये अपने कंट्रोलर में कंट्रोल की रिक्वेस्ट मैपिंग है ये, और उसके अंदर ये गेट बुक है, ये मेथड की मैपिंग है। और जो ये 103 है ये अपन ने आईडी का वो दिया है कि हमको ये आईडी चाहिए, फिर ये रिक्वेस्ट जाएगी रेस्ट कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर के पास ठीक है यस सर। यहाँ आएगी, यहाँ वो चेक करेगी ये रेस्ट कंट्रोलर की मैपिंग कौन सी है, फिर देखेगी कि ये कौन सी मेथड को कॉल किया है हमने, किससे, गेट मैपिंग या पोस्ट मैपिंग, इससे ये देखेगा हमने वहां से किया था गेट बुक, और अपन ने आईडी वहां से भेजी थी 103, वो 103 आईडी को यहाँ से देखेगा और ये पाथ वेरिएबल से इसमें सेट करेगा उसको, फिर सही जाते वो आईडी जो पाथ वेरिएबल भेजी वो कहाँ पे रख दी उसने? एक वेरिएबल में। हाँ वेरिएबल क्या इंटीजर आईडी में रख दी, फिर बुक सर्विस में उसको गेट बुक बाय आईडी से उसमें रिटर्न करवा दिया। बहुत बढ़िया। तो गाड़ी किसके पास चली गई? फिर सर्विस के पास। सर्विस में उसने क्या किया? लिस्ट में से उस बुक को क्या कर लिया? सर्च। यस और नो? फ्यूचर में हर लिस्ट की बजाय ये काम किससे करेंगे हम? डेटाबेस। अच्छा ये गेट बुक बाय आईडी था, सामने ने बोल दिया मुझे है ना बुक उसके नाम के हिसाब से चाहिए, टाइटल के हिसाब से चाहिए। तो अब आप आईडी भेजने के बजाय क्या भेजोगे? टाइटल। क्या भेजोगे वहां पे? टाइटल। मतलब आप यूआरएल से क्या फायर करोगे? टाइटल। वो टाइटल यहाँ पे पाथ वेरिएबल क्या करेगा? वेरिएबल में रख लेगा, फिर वो किसको भेज देगा? सर्विस। अब सर्विस को बोलेंगे भैया अरे लिस्ट में से क्या निकाल दे? बुक, जिसका टाइटल ही मैच हो रहा है। कर लोगे ना टाइटल मैच? सर ये लूप से भी तो कर सकते थे, फॉर लूप से, मतलब लिस्ट इटरेटर की जरूरत नहीं। जैसे करना हो, तुम्हारे पास अरे लिस्ट है, ये इटरेटर स्टेप बाय स्टेप देता है। हाँ अरे लिस्ट पढ़ाया ना? अरे लिस्ट को इटरेट करने के 10 तरीके अलग अलग तरीके थे। वो एक्सक्लूड लगा दो, इटरेटर लगा दो, लिस्ट का जो लगाना है जरूरी क्या? मैं स्ट्रीम एपीआई सब कर सकता था। इससे याद आया स्ट्रीम एपीआई ऐप फिल्टर करते हैं।
दे दूं क्या होमवर्क में? यस सर दे दीजिए। ये काम तुम लोग किससे कर सकते थे? स्ट्रीमेट में ऐसे भी कर सकते थे। चलो अब मैं क्या चाहता हूँ? अरे यहाँ तक चला नहीं चला भैया? अब मैं क्या चाहता हूँ बताऊँ क्या? मैं चाहता हूँ, चलो मुझे सुनो, मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ सामने वाले से मैं फ्रंट एंड से URL फायर कराऊं और बोलूं एक आईडी। वो बंदा जो भी आईडी देगा ना, वो बंदा मेरे अरे लिस्ट में से हट जाना चाहिए। मतलब मुझे कौन सा ऑपरेशन चलाना है? डिलीट। अच्छा बताओ, पहले कंट्रोलर का कोड लिखूंगा या सर्विस का? सब मिलके मुझे बोलते जाना मैं क्या क्या करूं। गाड़ी जाएगी किसके पास? सर्विस के पास। सब मेरे साथ है भैया? अच्छा, पब्लिक। यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या रखें? अपने ऊपर है। दो रास्ते, सामने वाला है तो सिनारियो में बोलेगा भैया जब बुक डिलीट कराओ तो कौन से बुक डिलीट करो, बुक रिटर्न करो। क्या सामने वाला बोलेगा काम करो डिलीट कराओ, तो डिलीट हो गया तो ये रिटर्न करो सक्सेसफुली डिलीटेड। समझ में आया? आप अपने ऊपर है, ये सिनारियो के हिसाब से आपको खेल समझना है। तो क्या नाम दे दूं उसका? नाम है रिमूव बुक। अच्छा, रिमूव बुक के अंदर पैरामीटर क्या लेके आएंगे? इंटीजर टाइप का आईडी, क्योंकि हम आईडी के हिसाब से रिमूव करना चाहते हैं। अरे मानते हो ये सब? तो मुझे बताओ, मुझे अगर किसी बुक को रिमूव करना है तो क्या मैं सिमिलर टाइप का लॉजिक लगा सकता हूँ? पक्का? यस सर। बताना। सबसे पहले मेरे पास एक इटरेटर आ गया। मैंने बुक ले ली, एक एक करके इटरेट कराऊंगा, बुक निकालते जाऊंगा बाहर, चेक कराऊंगा। अगर बुक का आईडी किसके बराबर है? आईडी। तो यहाँ पे रिटर्न करना है, कुछ करना है मुझे? यहाँ पे मैं बोलूंगा अरे आईटी यार चल जरा क्या कर दे, रिमूव। आता है रिमूव करना? ठीक है। अगर यहाँ पे ये रिमूव हो गया, ठीक है, इसके नीचे मैं रिटर्न कर दूंगा। क्या रिटर्न कर दूंगा बताओ? बहुत बढ़िया भैया, बुक डिलीटेड सक्सेसफुली। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या बोल दूं बताओ? बुक नॉट पक्का ऐसा हो सकता है? यस सर। अब यहाँ से जो भी मैसेज आएगा उसको मैं कहाँ पे लिखूंगा दोस्तों? अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन सी मैपिंग आएगी? डिलीट मैपिंग। कौन सी मैपिंग आएगी? डिलीट। यहाँ पे नाम दे दो, मैंने नाम दे दिया यहाँ पे रिमूव, ये होगा ना? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे सुनील? आईडी क्या पास करेंगे? बहुत बढ़िया। अब आ जाएगा तुम्हारा क्या? पब्लिक। और रिटर्न टाइप क्या रखने का चाहते हो? स्ट्रिंग। क्या नाम दे दो यहाँ पे? रिमूव। पता नहीं लोग समझ पा रहे हो क्या? क्या नाम दे दिया? रिमूव। क्या यहाँ पे सेम रहेगा भैया कोड? यस सर। ये कोड तो पूरा का पूरा क्या रहेगा? सेम। ये सेम आ गया। अब अपने पास आईडी तो आई गई है, क्या ये कोड भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा? यस सर। सेम। अब बताओ मुझे सर्विस से कौन से मेथड को कॉल कराएंगे? वहां से क्या नाम मेथड का? रिमूव। उधर भी रिमूव रखा है क्या? यस सर सेम इधर रखा है। अब ये रट मत लेना आप, जरूरी है क्या सेम रखना? अलग अलग क्लास के मेथड से सेम हो, अलग अलग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे आया क्या समझ में? एक बार चला के देखेंगे इसको? यस सर। स्टॉप कर लेते हैं। वैसे तो वो चल रहा है क्या कोड? चल रहा है भैया। रिमूव बुक चलेगा? चलो आ जाओ। क्या करूं मैं? कौन से मैपिंग पे जाऊं बताओ? पहले हम सारी बुक्स गेट करा के देखते हैं। क्या था? गेट ऑल बुक्स वाला क्या था? यूआरएल गेट ऑल। ये गेट ऑल कराया मैंने, देखो सारी बुक्स आ रही है सोनो। अब मैं एक रश्मिका वाली है, ये दीपिका वाली को रिमूव करना चाहता हूँ, तो उसकी आईडी कितनी? 102। तो बताओ यहाँ पे क्या बोलूंगा मैं? जल्दी से बताओ। क्या दे रखा है? यूआरएल क्या है? रिमूव बुक है। रिमूव स्लैश मैंने दे दिया 102। दीपिका वाला कौन सा? 102। अरे यही है ना? ये सब
सेंड करूंगा भाई साहब बुक डिलीटेड सक्सेसफुली। अगर मैं हाथों हाथ गेट कराऊंगा तो क्या मिलेगा बताओ? अगर मैं हाथों हाथ यहाँ पे गेट ऑल कराऊंगा तो क्या लगता है क्या मिलेगा? हमको सी बुक मिली 2, लेकिन ये तब तक है जब तक हम अभी रिफ्रेश नहीं करते। जैसे रिफ्रेश करेंगे फिर से क्या आ जाएगी? ये तो समझ में आता है। चलो सर एक बार में एक बुक डिलीट करेंगे ना। अभी लॉजिक हम नहीं समझते। हमारा लॉजिक हम एक यूआरएल फायर कर दें कि भाई ये यूआरएल हो तो पूरी पूरी लिस्ट में क्या हो जाए? गायब। अब लिस्ट डिलीट करना आती है आपको? यस और नो? ये काम हम डेटाबेस से कराएंगे। चलो रिमूव चलाओ जल्दी से फटाफट। चल गया सर्विस का कोड दिखाना। अरे आप समझ गए ना मूवी? कल क्लास अगर रही, मिस मत करना, अगर रही तो कल मैं इसका नेक्स्ट लेवल ले जाऊंगा भैया। रिस्पॉन्स, एंटिटी, स्टेटस कोड, समझ में आ रहा है? ये कोड अब वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होने लगेगा। फिर इसमें किसकी एंट्री कराएंगे? एक्सेप्शन हैंडलिंग। फिर ये डेटाबेस से खेलेंगे। फिर एक एंटिटी की बजाय कितनी एंटिटी आ जाएगी? 2। फिर सिनेरियो से बढ़ते जाएंगे और एंड पॉइंट बढ़ते जाएंगे। क्या हो गया भैया? यस सर। दोनों क्वेश्चन हो गए? अब जल्दी से नाम वो वाला करो, नाम वाला अपने क्या करना है? हाँ, अपने को गेट मैपिंग करना है। मतलब एक बुक की जानकारी चाहिए, लेकिन आप सामने वाला क्या नहीं भेजेगा फ्रंट एंड से? आईडी। क्या भेजेगा? तो समझे क्या? ये प्रॉपर नोट कर रहे हो? तुम लोग नोट्स भी नहीं कर रहे हो? नहीं कर पा रहे? तुमसे बताओ ना भैया, पहले नोट कर लो शांति से।
अगर आप चाहो तो कर सकते हो। सुन लो पहले, कल मैं क्या चेक करूंगा? समझ लो, कल आपकी मशीन में चाहे गैस सेशन हो ना हो, जो भी हो, मैं ये आके तो चेक करूंगा, उसके बाद हम बात करेंगे। पहला तो मैंने जो करवाया कौन सा वाला? बुक। दूसरा वाला कौन सा शॉर्ट टर्म करवाया था? एम्प्लॉय। तीसरा और चौथा 2 असाइनमेंट मैंने दिए, देखे आपने अभी ग्रुप पे आ गए। कितने असाइनमेंट दिए मैंने? 2 क्वेश्चन जो आज मैंने कराए और 2 असाइनमेंट दिए है ना। इन दोनों में तो वो एंड पॉइंट जो करवा दिए क्लास में, गेट ऑल, गेट बाय आईडी, गेट बाय नेम, डिलीट और ऐड, सारे एंड पॉइंट एम्प्लॉय में हो जाने चाहिए। और इन दोनों को एंड पॉइंट ऑलरेडी मैंने भेज दिए, यस और नो। ये चारों प्रोग्राम हर एक की मशीन में चलते हुए मिलना चाहिए। सबको क्लियर? जो 2 लोग एब्सेंट है उनको भी समझा देना, जो लोग नहीं आए उनको भी समझा देना। चारों प्रोग्राम मशीन में चलते हुए मिलेंगे तो ही वो बंदा क्लास में बैठेगा, अदरवाइज उसको क्लास से बाहर जाना पड़ेगा, यस और नो। पूरी रात है, आप और कितने प्रोग्राम है टोटल? 4 में से 2 हो ही चुके हैं। कितने बचे? 2। आपको 2 घंटा भी बैठ गए तो एंड पॉइंट से खेलना तो सीख जाओगे। मूवी क्लियर है, यस और नो? कल सुबह तक का गोल क्लियर? कल असाइनमेंट फिर से मिलेंगे, वो अलग होंगे। ट्यूसडे का टारगेट तो हमने दे ही रखा है, वो अलग है। यहाँ तक कोई है बात जो बताना चाहता है? कोई इम्प्रूवमेंट चाहता है इस सिस्टम में? यहाँ तक कोई चेंजेस चाहते हो आप लोग? हम सही जा रहे हैं, ऐसा ना? तो आपके पार्ट पर मेहनत कम हो रही है, उसको कैसे बढ़ाया जाए वो बता दो मुझे। आपको मैंने डरा भी लिया, आपको फ्यूचर का वो बता दिया, दिन भी लिख दिया कि खाली 117 दिन का स्ट्रगल है। कितने दिन का स्ट्रगल है? मात्र 117 दिन का स्ट्रगल है। इसके बाद लाइफ काफी लेवल तक ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो या तो इन दिनों को मजेदार तरीके से करो, रात भर जाग के, ये थोड़ा पूरी रात जागो, पर देखो सच्चाई तो आप ही जानते हो। आप अपने वाले कागजात को कितना पढ़ सकते हो? अगर आपका डेडिकेशन बिल्कुल 100% हो जाए तो 117 दिन की जर्नी है, उसके बाद तो लाइफ जैसी जीना हो तो जियोगे। तुम लोग रोक पाऊंगा क्या मैं? यस और नो? तो कर पाओगे अच्छे से? तो अगले 117 दिन आप प्लीज, है ना। तो अपने सारे टारगेट क्लियर है। मंगलवार का टारगेट का फोकस आज से करना, एक रात पहले करोगे तो नहीं हो पाएगा, फिर बहुत सारी इंसल्ट होगी, आपको बुरा फील होगा, मैं बता नहीं सकता तो क्या हो सकता है। यस और नो? तो मंगलवार को आप अगर नहीं चाहते इंसल्ट फील करवाना तो आज से ही, मान लो बस में जा रहे हो तो चलते टारगेट रखो, कोर्ट जावा के 20 पन्ने रिवाइज करना है, कलेक्शन आज सोने टारगेट रख लेना कि आज रात को असाइनमेंट करने के बाद कल सुबह तक कोर्ट जावा के 30 टॉपिक तो मेरे खत्म हो जाने चाहिए। कल दिन भर में टारगेट रखना, कल रात का टारगेट अलग है। ऐसे टारगेट रखोगे तो मंडे पूरा रिवीजन क्लियर रखना, संडे नाइट तक पूरा सिलेबस कंप्लीट, मंडे को ऑल डे नाइट सिर्फ क्या करना है फिर रिवीजन, ताकि ट्यूसडे को आपसे कुछ पूछा जाए तो तब आप बढ़िया जवाब दे दो। इसको ये क्लियर? चलिए ये करो कंप्लीट। एम्प्लॉय वाले में करो सारे ऑपरेशन जो किसने किया अभी हमने बुक, ये सारे ऑपरेशन किस में करोगे? एम्प्लॉय करो। हम सोचते कि आज स्क्रीन के 5 करोड़ पर वो हो ही नहीं पाती क्योंकि इतना मतलब 2 बज ही जाती है, फिर वो नींद तो बैठे बैठे आने लग जाती है। तो कैसे करें? उसका टाइम कहाँ दे, कैसे दे? वो नहीं हो पा रहा है और रोज सोचते करेंगे पर हो ही नहीं पा रहा है। बिल्कुल सही। आप बताओ ना
गेट बुक वाले इधर छोटा है जो टाइटल भी जो सेक्शन में लगेगा नॉर्मल से आईडी पास से नाम कैसे नाम कैसे चलिए गुड बाय।